समझना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर का इतिहास क्या है। वो दरअसल अपनी ब्रांडिंग तो स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर करना चाहते हैं, रणनीतिकार के तौर पर, और बनना नेता चाहते हैं। तो बाजार में खड़ा एक आदमी जो नेता बनने की कोशिश कर रहा है और वो पहुंच जाता है एक विशालकाय पार्टी के पास। आप देखिए कि उन्होंने बहुत कोशिश की, उन्होंने कोशिश की कि उनको जनता दल यूनाइटेड में कोई ऐसी जगह मिल जाए जहां से उनको नेता के तौर पर स्वीकृति मिल सके। लेकिन नीतीश कुमार ने उनको सबसे पहले समझ लिया, और नीतीश कुमार एक शार्प लीडर हैं। उन्होंने समझ लिया कि दरअसल प्रशांत किशोर की मानसिकता जो है वो एक नौकरी करने वाले शख्स की है। वो सीईओ हो सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकते हैं, मार्केटियर हो सकते हैं, वो पॉलिटिशियन नहीं हो सकते हैं। उनकी अपनी कोई छवि नहीं है, उनका अपना कोई आधार नहीं है। और वो चाहते क्या थे? वो ये चाहते थे कि सोनिया गांधी एक रबर स्टैंप की तरह काम करे और उसके पीछे एक कार्यकारी अध्यक्ष या कहें वर्किंग प्रेसिडेंट या उपाध्यक्ष उनको चुन लिया जाए, जिसका इजहार उन्होंने दबे छुपे तरीके से किया। तो कुल मिलाकर सोनिया गांधी की कुर्सी पर बैठकर वो सोनिया गांधी के नाम पर कांग्रेस को चलाना चाहते थे, और कांग्रेस को चलाना नहीं चाहते थे, वो कांग्रेस को चलाने की नौकरी करना चाहते थे। तो कांग्रेस को चलाने में और कांग्रेस को चलाने की नौकरी करने में, दोनों में बहुत बुनियादी फर्क है। और इस फर्क को कांग्रेस के कई नेताओं ने बहुत समय रहते भांप लिया था। दिग्विजय सिंह ने क्या कहा? दिग्विजय सिंह ने यह कहा कि हमको बहुत सारे नेताओं की जरूरत है, वो आते हैं तो उनका स्वागत है। लेकिन प्रशांत किशोर की अपनी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं। तो आज दो भ्रम टूटे हैं। एक भ्रम तो यह टूटा है कि प्रशांत किशोर लीडर हो सकते हैं, यह प्रशांत किशोर का भ्रम था। और दूसरा भ्रम यह टूटा है कि वो कांग्रेस को या किसी पार्टी को बचा सकते हैं, यह कांग्रेस का भ्रम टूटा है। तो दोनों तरफ के भ्रम टूटे। कांग्रेस थोड़ी शरीफ पार्टी है जो वो कह रही है कि हमने उनको ऑफर दिया और उन्होंने ठुकरा दिया। उनके अगर कांग्रेस की जगह कोई दूसरी पार्टी होती तो वो कहती कि प्रशांत किशोर ने पेशकश की थी, हमारे नेताओं ने इसको माना नहीं तो प्रशांत किशोर को जाने दिया। तो ये कांग्रेस की अतिरिक्त सदाशयता इसको कहेंगे। और देखिए, प्रशांत किशोर को लेकर बहुत सारी गलतफहमियां हैं, और वो गलतफहमियां ये हैं कि वो किसी पार्टी को बना सकते हैं, किसी लीडर को बना सकते हैं, वो किसी विचारधारा को आगे बढ़ा सकते हैं, वो कोई बाइनरी रख सकते हैं, वो कोई नैरेटिव क्रिएट कर सकते हैं। इनमें से कुछ भी सच नहीं है। सच केवल इतना है कि प्रशांत किशोर एक बंधे बंधाए ढांचे में मैनेज कर सकते हैं मीडिया को, और उसके जरिए वो खेल कर सकते हैं। आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में अगर ममता बनर्जी नहीं होती तो प्रशांत किशोर कुछ करने वाले थे? प्रशांत किशोर ने इस देश में बहुत सारे लोगों को बेवकूफ बनाया है, बहुत सारे नेताओं को खत्म कर दिया है केवल स्टैटिस्टिक्स के दम पर। आप देखिए, 600 पन्ने की रिपोर्ट उन्होंने कांग्रेस के सामने रखा कि कैसे हम बदलेंगे। इकोनॉमिक सर्वे नहीं होता भारत का 600 पन्ने का। आप कल्पना कीजिए, 600 पन्ने का आपने सर्वे भवंतु सुखिना से लेकर और पता नहीं कहां कहां तक आपने बता दिया कि ये सब आप कीजिए, हम बताएंगे कि आपको क्या करना है, किसको क्या कहना है। बंगाल का बड़ा अच्छा आपको तजुर्बा बताता हूं। बंगाल में टीएमसी के कुछ नेता बहुत घबरा गए थे प्रशांत किशोर से। होता क्या था कि आईपैक की टीम से कोई 20 साल 22 साल का बच्चा जो है किसी भी विधायक को फोन करता था और वो कहता था कि अच्छा ये काम क्यों नहीं हुआ, ये नाली क्यों नहीं बनी, हम आप पर नजर रख रहे हैं, और वो विधायक बेचारा घबरा जाता था। तो ऐसे बहुत सारे घबराने वाले विधायक ममता बनर्जी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा ये किसको पकड़ कर ले आई है आप, इसको पॉलिटिक्स का पी नहीं पता, ये कहता हम आपके घर पे छापा मार देंगे। वो प्रशांत किशोर ममता बनर्जी को कहा कि आपको यहां ऐसे बोलना है, वहां ऐसे बोलना है, यहां ऐसे बोलना है। ममता बनर्जी ने अच्छे से समझाया प्रशांत किशोर को कि देखो प्रशांत, हमने तुमको बाकी चीजों के लिए रखा है, आप ये मत बताइए कि हमको कैसे बोलना है। पूरी जिंदगी हमने बोलने और नैरेटिव क्रिएट करने का ही काम किया है, तो ये वाला काम तो आप हमको मत सिखाइए। आपको कोई अच्छा नारा लगता है, कोई अच्छा बैनर लगा सकते हैं, आप फेसबुक पर कोई कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, यूट्यूब पर कुछ कर सकते हैं, वो सब कीजिए, इसके लिए हमने आपको रखा है। तो कांग्रेस जैसी पार्टी को अगर प्रशांत किशोर ये दावा कर रहे थे कि हम इसको रिवाइव कर देंगे या हमारे पास इसका कोई प्लान है, तो
तो ये वाकई पहली नजर में ही लगता है कि कोई आदमी अच्छे से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। मैं तो इस बात पर हैरान हूं कि पिछले जुलाई में उनकी सोनिया गांधी से पहली मुलाकात हुई थी और अब तक उनकी 6 मुलाकातें हो चुकी। ये कांग्रेस पार्टी के पास वक्त कितना है कि प्रशांत किशोर जैसे मीडियोकर आदमी को जिसका कुछ मतलब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है, वहां अमरिंदर सिंह के हैं, चन्नी के हैं, कि केसीआर के हैं, कि ममता बनर्जी के हैं, किसके प्रशांत किशोर है क्या चीज? वो क्या पॉलिटिक्स है उनकी, आज तक कोई जानता है क्या? जिस आदमी की अपनी कोई पॉलिटिक्स नहीं है, वो आदमी कह रहा है कि हम कांग्रेस की पॉलिटिक्स को रिवाइव करेंगे। आप सोचिए कि कितने कंफ्यूज्ड आदमी है। मुझे तो ये लगता है कि कांग्रेस ने अपने आप को बचा लिया है और ये नेता बनने की अंतिम कोशिश थी प्रशांत किशोर की। आने वाले दिनों में वो कोशिश भी नहीं करेंगे कि वो नेता बने।